हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की जो प्रश्नावली 2.3 है इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। आपको चेक करना है कि किस बहुपद का ये गुणनखंड होगा। देखिए, यहाँ से इस गुणनखंड को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू जिस भी बहुपद में रखने से बहुपद का मान 0 आएगा, ये गुणनखंड उस बहुपद का होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से करना कैसे है, इसको हम सॉल्व करते देखिए। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको चेक करना है कि x+1 किस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेट करना है। लेट जो बहुपद नीचे दिए हुए हैं, इन बहुपद को आप px मान के चलेंगे। तो px इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1 है। ठीक है, और जो गुणनखंड है x+1 दिया हुआ, इसको आपको x+1 मानना है, मतलब gx मानना है। ठीक है, जो x+1 गुणनखंड था इसको आपको gx मानना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पुट करना है x+1 को 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगा। अब इस -1 को इस बहुपद में पुट करना है। इस वैल्यू को इस बहुपद में रखने से अगर इस बहुपद का मान 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, चेक करते देखिए। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। तो -1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है ना वहां पर -1 रखो। तो -1 की पावर कितनी होगी, 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए p-1 इज इक्वल टू, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होगा। ठीक है, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, और प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, देखिए -1 प्लस 1 कट, -1 प्लस 1 कट हो गया, तो 0 आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से -1 पर इस बहुपद की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। देखिए ध्यान से -1 पर इस बहुपद की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि x+1 इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो आपको लिखना इसीलिए x+1 px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे आपने चेक किया है। देखिए x+1 को आपने gx माना है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, मैंने यहाँ पर x+1 लिख दिया है। तो देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, उस मान को px में डाला है, px का मान 0 आता है, तो x+1 इस px का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो x+1 px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। देखिए यहाँ पर बहुपद दिया है px, इसको मान लो px। तो px की वैल्यू आपके पास है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, उसके बाद x² प्लस में x प्लस में 1 है। ठीक है, ये बहुपद है, और gx को आपको लेट करना है x+1। ठीक है, x+1 को आपने gx मान लिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पुट gx की वैल्यू आपको 0 की इक्वल रखनी है। gx की वैल्यू कितनी है, x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, -1। इस वैल्यू को बहुपद में रखो, तो p-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, -1 की पावर 4 है, सम संख्या तो प्लस में आंसर आएगा। देखिए विषम संख्या तो माइनस में आएगा, -1। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, प्लस -1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए -1 प्लस 1 कट हो गया, -1 प्लस 1 कट हो गया। ठीक है, अब देखिए p-1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि 0 की इक्वल नहीं है, 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे इसीलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं, अगर 0 नहीं आ रहा है तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है इसमें। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए। लेट px बहुपद मान लो पहले। देखिए बहुपद की वैल्यू क्या है, x की पावर 4 3x³ प्लस में 3x² प्लस x प्लस का 1 है। ठीक है, और gx कितना है, gx को मान लो आप x+1 है, चेक करना सबके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले पुट करो gx की वैल्यू 0 के इक्वल। gx की वैल्यू कितनी है, x+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू इस बहुपद में डालो,
तो p माइनस वन इज इक्वल टू डालो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू में -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस -1 प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, -1 की पावर 4 सम संख्या प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 सेम, -1 के क्यूब -1 प्लस 3 सेम है, -1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 और प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 तो कट हुए यहीं पर। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 3। ठीक है, 3 से देखिए 3 भी कट हो गया। अब देखिए p माइनस 1 पर बहुपद की वैल्यू 1 आ रही, चूंकि 0 के इक्वल नहीं आ रही है, इसीलिए आपको बोलना है कि जो gx है x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 1 का है 4th पार्ट। ठीक है, देखिए लेट पी एक्स, माना पी एक्स बहुपद, हिंदी वालों को भी लेट ही लिखना है। ठीक है, लेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस में √2 एक्स प्लस में √2। ठीक है, ये बहुपद है और जी एक्स को मान लो x प्लस 1। अब देखिए पुट जी एक्स को 0 के इक्वल मान लो, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू को यहाँ पे रखो px में, p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, जहां जहां x है ना वहां पर -1 रखो, -1 का स्क्वायर -2 प्लस में √2 x की वैल्यू -1 प्लस में √2। ठीक है, अब देखिए p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1। ठीक है, माइनस से -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए ये माइनस प्लस कर दो सीधा। ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस कर दिया, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस का √2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का √2 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ कटेगा, देखिए ध्यान से, p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 -1 माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस का √2 प्लस का √2। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो गया, p माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ, √2 प्लस √2 2√2। ठीक है, देखिए ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए आपको बोलना है कि जो gx है px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अभी 0 नहीं आया है तो नहीं। ठीक है, ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का ही गुणनखंड है या नहीं है। इसमें भी आपको सेम यही चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। जैसे हमने इसमें किया है वैसे ही हम इसमें करेंगे, बस इसमें gx को मान के दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 2 का ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है px गिवन, px की वैल्यू दे रखी है आपको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1 और gx आपको दिया हुआ है x प्लस 1। आपको चेक करना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पुट करना, वही सेम काम करना है, इस gx को 0 के इक्वल पुट कर लो। ठीक है, यहाँ से देखिए gx की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1। इस -1 को बहुपद में रखो। ठीक है, पॉलिनोमियल में रखो, तो जहां जहां x है वहां पर -1। ठीक है, 2 इंटू में x के स्थान पे -1 ऊपर क्यू प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1। ठीक है, अब देखिए p -1 इक्वल टू 2, -1 के क्यूब कितना होता है -1 और -1 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। ठीक है, अब देखिए p -1 इक्वल टू 2 1 जो 2 माइनस का 2 प्लस, ठीक है 2 1 3 -1 सी। अब देखिए p -1 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर -2 सेम रखो, 3 -1 प्लस का 2 और 2 से 2 कट हो गए 0 हो गई। ठीक है, -1 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसीलिए जो gx होगा
जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है, फैक्टर है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखिए। सेकंड में देखिए जो पी एक्स आपको गिवन है, वो गिवन है आपको दिया हुआ है पी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो जी एक्स गिवन है आपको जी एक्स है एक्स प्लस का 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट जी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करनी है, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी, -2 को इस बहुपद में रखो, तो p -2, जहाँ पर x वहाँ पर -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर -2 रखा है मैंने, p -2 इक्वल टू -2 का क्यूब कितना, -8, ठीक है, प्लस 3 -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 2 3 6 प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए p -2 इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 8, 4 3 12, 6 में से 1 घटाओ माइनस का 5, ठीक है। तो p -2 इक्वल टू 12 में से 8 घटाओ तो 4 प्लस का आएगा माइनस के 5 है, ठीक है। अब देखिए p -2 कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, इसीलिए जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, तो ध्यान दे इसका कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से। इसमें दिया हुआ है पी एक्स, आपको पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब -4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x प्लस का 6 और जी एक्स, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है x माइनस में 3। तो सबसे पहले आपको पुट करना है जी एक्स को 0 के इक्वल, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 3, ठीक है। इसको पुट करो पी एक्स में, तो जहां जहां x है वहां पर 3 रखो, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पे रखो 3 का क्यूब -4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6, ठीक है। P3 इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 3 के 9 9 27, ठीक है, -4 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6 3 9, ठीक है। तो P3 इक्वल टू, देखिए 9 चौक 36 माइनस का 36 प्लस का 9, ठीक है। तो P3 इक्वल टू, देखिए ध्यान से, देखिए 36 में से आपको 27 माइनस करना है, माइनस का 9 आएगा, ठीक है, प्लस का 9, 9 से 9 कट हो गया, तो P3 इक्वल टू 0, इसीलिए हम बोलेंगे, इसीलिए जी एक्स क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि इस मान को इसमें डालने पर पी एक्स का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब जी एक्स क्या होगा, पी एक्स से गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व कर लिया है।